दोस्तों भोपाल से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, यहां देख सकते हैं हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू। 100 को दिए गए नोटिस। तो साथियों यहां पर आपको ध्यान होगा कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में धरना प्रदर्शन चल रहा था आउटसोर्स कर्मचारियों का। और ये जो हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो किस कारण से हुई है वो भी पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताऊंगा साथियों। जी हां, हो जाइए सावधान, कामगार के खून पसीने की कमाई में दलाली खाकर आदमखोर हो चुकी है सरकार। बढ़ा हुआ वेतन और एरियर नहीं देना पड़े इसलिए यह सब करने की कर रही है कोशिश। ये सब कुछ जो पोस्ट किया है ये किया है आउटसोर्स कर्मचारी आल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी ने ये पोस्ट किया हुआ है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सावधान, कामगार के खून पसीने की कमाई में दलाली खाकर आदमखोर हो चुकी है सरकार। बढ़ा हुआ वेतन और एरियर नहीं देना पड़े इसलिए ये सब करने की कर रही है कोशिश। तो साथियों ये भोपाल के हमीदिया अस्पताल में क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है इसका कारण भी हम बताएंगे। हम आपको याद दिलाएंगे कि ऐसा इन कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि शासन प्रशासन की थोड़ा सी नींद खुल सके और उस तक ये खबर पहुंच सके। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। ऑल इंडिया में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले तुरंत इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। तो आपको इस पेज को अभी कभी फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर तुरंत ही जानकारी ऑल इंडिया की मिलती है, जहां कहीं भी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कुछ भी अपडेट आती है सबसे पहले इसी पेज पर डाल दी जाती है। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो, बताते हैं आपको सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमीदिया के अस्पताल में एक बड़ी कार्रवाई आउटसोर्स कर्मियों के ऊपर हो रही है और उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तो क्यों ये सेवा समाप्ति हो रही है वो यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था और एक खबर हमने चलाई थी और यहाँ पर ये खबर आई थी कि बड़ा सवाल हड़ताल के बाद ही क्यों याद आया, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और हाउस कीपिंग स्टाफ ज्यादा है। तो यहाँ पर 17 दिसंबर को जो है हमीदिया के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर जाने का कारण ये था कि उनकी 2 से 3 माह का जो पेमेंट था, जो वेतन था वो बाकी था। 2 से 3 माह से उनको 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा था और उनको बार बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा था, तब जाकर उनका वेतन दिया जा रहा था। और उसी वेतन को लेकर वो लोग हड़ताल पर चले गए थे। अब ये बताइए जब किसी का वेतन 3-3 माह से नहीं मिलेगा तो व्यक्ति हड़ताल पर जाने को ही मजबूर होगा ना। अगर वो हड़ताल पर चले गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। उस समय जब ये हड़ताल पर थे तब प्रबंधन ने क्या बोला था ये देख लीजिए। यहाँ पर उसी समय प्रबंधन ने बोला था कि 200 आउटसोर्स कर्मचारी ज्यादा इन्हें हटाया जाएगा। ये उसी समय हड़ताल के दौरान जो है प्रबंधन ने बोला हुआ था। यहाँ पर पूरा बायोडाटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीएन है जो हमीदिया अस्पताल के, उन्होंने क्या बयान दिया था यहाँ देख लीजिए कि ट्रेजरी में बजट जमा कराया, हम अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची बना रहे हैं, जल्द छंटनी की जाएगी, वेतन के लिए ट्रेजरी में बजट जमा करवा दिया है। तो उन्होंने उसी समय जब ये हड़ताल पर थे आउटसोर्स कर्मचारी तभी बोल दिया था कि आउटसोर्स कर्मचारी जो ज्यादा है उनको निकाला जाएगा और आज ये कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ है। हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्ति प्रक्रिया शुरू। 100 को दिए गए नोटिस, 300 कर्मचारी निकाले जाएंगे। कंपनी में 31 दिसंबर तक रहेंगी इनकी सेवाएं। यहाँ देख लीजिए भोपाल हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 300 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाएगा। इन्हें शनिवार से नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह शासन का आदेश है। शनिवार को 100 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। जिस एजाइल कंपनी द्वारा इन कर्मचारियों को रखा गया था उसी के द्वारा शासन के आदेश पर नोटिस दिए जा रहे हैं। कंपनी के अनुसार 31 दिसंबर तक यह कर्मचारी अस्पताल में काम कर पाएंगे। उसके बाद इनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाएंगी। 300 कर्मचारियों को सेवा से निकाला जाना है। 200 कर्मचारियों को जो है 200 कर्मचारियों को इसी सप्ताह नोटिस दे दिए जाएंगे। कंपनी अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी को अपने दफ्तर में बुला रहे हैं और उन्हें नोटिस दे रहे हैं। जो कर्मचारी वहां मौजूद नहीं हो रहा है तो उसके मोबाइल पर यह नोटिस सेंड किया जा रहा है। कोरोना के समय पर रखे गए थे कर्मचारी। जब कोरोना की दूसरी महामारी आई थी
तब बढ़ते ताबड़तोड़ मरीजों को समय पर उपचार देने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज ने आउटसोर्स पर करीब 400 कर्मचारी रखे थे। इनमें वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, सफाई सेवक और जमादार रखे थे। यहाँ पर देख लीजिए, इनका कहना है, तो किनका कहना है, जो डॉक्टर कविता है, डॉक्टर कविता एन सिंह है, डीन है गांधी मेडिकल कॉलेज की, तो इनका क्या कहना है वो देख लीजिए। इनका कहना है कि शासन का आदेश है, हमने कंपनी को दिखा दिया है, कंपनी द्वारा ही कर्मचारियों को सेवा से निकालने का नोटिस दिया है, जो कर्मचारी अतिरिक्त हैं सिर्फ उन्हीं को निकाला जाना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जो एजाइल कंपनी के महाप्रबंधक है हमीदिया अस्पताल के, उनका क्या कहना है वो भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए, करीब 300 कर्मचारियों को निकाला जाना है। शनिवार को 100 कर्मचारियों को नोटिस दे दिए गए हैं, बकाया को इसी सप्ताह नोटिस दे दिए जाएंगे। नोटिस में स्पष्ट है कि 31 दिसंबर तक इनकी अस्पताल में सेवाएं रहेंगी, मतलब 31 दिसंबर के बाद इनकी सेवाएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी, ये नोटिस में लिखा हुआ है। कौन ने कहा? ये अंकित सिंह है, महाप्रबंधक एजाइल कंपनी हमीदिया अस्पताल। तो ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है साथियों कि जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, तब शासन को, अस्पताल को, प्रशासन को ये लगा कि हमको और कर्मचारियों की जरूरत है, तब इनको रख लिया गया है। आज जब 2 से 3 साल हो गए इनको काम करते, आज अगर इनको 3 माह का वेतन नहीं दिया गया और इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने मान लो धरना प्रदर्शन किया सिर्फ इसलिए कि हमको वेतन दे दो, हमारा बकाया वेतन हमको दे दो ताकि हमारा परिवार चल सके, उसके बदले में प्रशासन ये दे रहा है कि उनको जो अब कह रहा है कि 300 कर्मचारी ज्यादा हैं, उनको हम निकालेंगे, और उनको निकालना भी शुरू कर दिया, उनको नोटिस देना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर तक का उनके पास समय है। तो साथियों, ये कहाँ का न्याय हुआ कि जब आप कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था तब इन कर्मचारियों को लगाया गया, और जब 2 से 3 साल आज हो गए हैं, अब आज इन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे, इनका परिवार कैसे पल सकेगा? क्योंकि 2 से 3 साल रेगुलर इनने काम किया, अब इनकी जब नौकरी यहाँ पर इनका मन लगने लगा, काम में मन लगने लगा, तो उठाकर इनको अलग कर दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? जिसमें शासन प्रशासन को दोनों को सोचना होगा कि इनके 300 परिवारों का सवाल है। जी हाँ, सिर्फ 300 लोगों का सवाल नहीं है साथियों, 300 परिवारों का सवाल है। ये 300 परिवार आखिर अब करेंगे क्या? तो साथियों, आप ही बताइए, आपका विचार क्या है? क्या ये उचित है कि सरकार एकदम से, इनकी गलती की आपको क्या लगता है? क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने वेतन की मांग के लिए, अपने वेतन को लेने के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, सिर्फ इसी गलती का खामियाजा क्या इनको भुगतना पड़ रहा है? तो क्या अब कर्मचारी अपना वेतन, अपना पैसा लेने के लिए हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे, धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे? कंपनी की जब इच्छा होगी तो वेतन देगा, जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। ये क्या है? ये एक अनावश्यक दबाव बना रही है क्या कंपनी कर्मचारियों के ऊपर कि आप हड़ताल पर जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे? आपके विचार से क्या कुछ चल रहा है? आप जरूर अपने विचार कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा हमें कि आपको क्या लगता है। क्या ये धरना प्रदर्शन के कारण, हड़ताल के कारण क्या कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है और एक अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से और एजाइल कंपनी की तरफ से? आपके विचार में क्या कुछ है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों, ये खबर थी जो महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी का भी बयान आया है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावधान, कामगार के खून पसीने की कमाई में दलाली खाकर आदमखोर हो चुकी है सरकार। बढ़ा हुआ वेतन और एरियर नहीं देना पड़े, इसलिए यह सब करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत शॉकिंग न्यूज है। आपके क्या विचार है, क्यों इन कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 दिसंबर को इन्होंने हड़ताल जो किया था, इन्होंने हड़ताल कोई विशेष मांग को लेकर नहीं किया था, सिर्फ हड़ताल इसलिए की गई थी कि हम, इनका जो 3 माह का वेतन बाकी था वो वेतन मांगने के लिए कि हमको हमारा पैसा दे दो, हमको हमारा परिवार चलाना है, हम परिवार नहीं चला पा रहे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इसको लेकर इन्होंने हड़ताल की थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है इनको नोटिस थमा दिए गए हैं कि आपकी सेवा 31 दिसंबर तक की है, 31 दिसंबर के बाद आप नौकरी से हट जाएंगे, आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो आपके विचार में क्या कुछ चल रहा है, जरूर कमेंट में बताइए। चलिए, कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।